गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और फैज़ के इसी शेर से आज के प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। DSSB वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये होने वाली है। देखिए, इसमें थोड़े क्वेश्चन आसान भी होंगे क्योंकि DSSB में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर से DSSB वालों के लिए है और UP TGT वाले इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन आसान है इसलिए उनको लग सकता है कि क्वेश्चन मेरे काम के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे। बाकी इनमें कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा। पीछे की वीडियो आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है, लिसानुल असर किस शायर का ख़िताब है। देखिए, पहला ही टाइप गलत किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखिए, अकबर इलाहाबादी हैं, अल्लामा इकबाल हैं। आपको फटाफट जवाब देना है और सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए और इसमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसे नोट कीजिएगा। तो इसमें जिसने भी जवाब फर्स्ट दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, अकबर इलाहाबादी। लिसानुल असर का जो ख़िताब है वो अकबर इलाहाबादी का है। जिसने भी पहला आंसर दिया उसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है, वली दक्नी किस बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए थे। इससे रिलेटेड मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे और उस टाइम पर वहाँ का सूबेदार कौन था। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, वो बताया है। अच्छा, देखिए कौन बताएगा कि सूबेदार कौन था जब वली जो हैं वो दिल्ली आए थे। दूसरी चीज़, वली की पैदाइश आपको मालूम है 1668 मानी जाती है, 1720 में इनका इंतकाल। दिल्ली एक ही बार आए हैं और इनका इंतकाल जो है वो 20 में हो गया था और उसी सन में इनका दीवान दिल्ली आया था। इसीलिए शुमाल हिंद और दक्कन के जो दौर है उसका पुल कहा जाता है इनकी शायरी को, वली की शायरी को। तो आपका आंसर अगर आपने सी दिया है तो सही है। औरंगज़ेब आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका सही है। अगला सवाल है, अय्यामा के तख्लीक़कार कौन हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा सवाल है। अगर इसकी सिनफ़ी हैसियत आपसे पूछी जाए अय्यामा की तो आपका आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे नॉवेल है ये। तो किसने लिखा है अय्यामा। तो जिसने भी आंसर डी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। ये बात जहन में आपके रहने चाहिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन फ्राइडे को फिर से रिवीजन में आएंगे और वो रिवीजन की वीडियो जो है अगली बार जो फ्राइडे आएगा, यही कल परसों, तो उसमें बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रोज़ 50, 60, 70 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में लेकर के आता हूँ। आप जोड़ सकते हैं, हफ्ते भर का रिवीजन होगा। दिलगुदाज रिसाले के एडिटर कौन थे। दिलगुदाज रिसाले के एडिटर कौन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। चारों ऑप्शन आप खुद पढ़ा कीजिए। मैं इधर उधर की जब तक बात करता हूँ थोड़ा सा, तो उतनी देर में आप आंसर दे दिया कीजिए। बाकी कोई मशवरा है तो ज़रूर देते रहिए। तो इसमें जो है अगला सवाल देखिए कि लखनऊ की 5 रातें, लखनऊ की 5 रातें जो हैं उसके तख्लीक़कार का नाम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, UP TGT वालों के लिए भी है। और UP TGT वाले निडर हो जाइए क्योंकि ये पेपर जो है अब जनवरी से पहले किसी भी कीमत पे नहीं होगा। किसी भी हाल में UP TGT का एग्ज़ाम जनवरी से पहले नहीं होगा। जनवरी के लिए अनुमान बताया जा रहा है कि जनवरी में होगा, ये बात आयोग ने कही है, लेकिन आप मान के चलिए ये उल्लू बनाने की बात है। जनवरी में नहीं बल्कि ये फरवरी में एग्ज़ाम जाएगा। वो जनवरी बता रहे हैं, आप फरवरी मान के चलिए। उससे भी ज़ायद टाइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में ही इस बार पेपर कराएंगे हम, UP TGT और PGT का। इसका मतलब ये है कि जनवरी फरवरी में बोर्ड परीक्षा भी चल रही होगी। बहुत मुश्किल काम है, बड़ा उलझा के रखा हुआ है बच्चों को UP TGT के एग्ज़ाम के लिए। UP सरकार ने नए नए तरीके निकालती है, हथकंडे। पहले से आधे लोग समझ जाते हैं, आधे नहीं समझ पाते हैं। ये जनवरी फरवरी में कैसे होगा, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लेकिन जनवरी कह रहे हैं, फिर भी मान के चलिए जनवरी इनको बाई चांस करा भी सकते हैं अंडे संडे में कहीं पे। तो लखनऊ की 5 रातें ये कि तख्लीक़कार कौन हैं। उम्मीद करता हूँ जिसने भी इसमें आंसर सभी को देना है, लखनऊ की 5 रातें किसकी तसनीफ़ है। तो फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिसने आंसर अली सरदार जाफरी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है।
आंसर आपका जो सही होगा वो डी है। अली सरदार जाफरी की है ये तसनीफ़, लखनऊ की 5 रातें। अगला सवाल है, तज़किरा मुग़ज़न निकात किसकी तख्लीक़ है? तो मुग़ज़न निकात जो तज़किरा है ये किसकी तख्लीक़ है? फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी के तज़किरे आपको याद रहने चाहिए। तज़किरा गुलशन हिंद किसका है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। तज़किरा गुलशन हिंद किसका है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और मुग़ज़न निकात ये किसका है जो आपके सामने? निकातुश्शुरा तो मीर का है, आपको मालूम है। इसमें आंसर जिसने भी क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी दिया है उसका आंसर सही है। ये रिसाला आपको तज़किरा जो है वो आपको याद रहना चाहिए। नावल है फायर एरिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? देखिए फायर एरिया के कैरेक्टर भी आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं कैरेक्टर भी फायर एरिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस कैरेक्टर जैसे खतूनिया पूछ लिया जाए, राहत पूछ लिया जाए, सहदेव पूछ लिया जाए, कालू पूछ लिया जाए, ये सारे किरदार जो हैं वो फायर एरिया के हैं। फायर एरिया जो है वो बिहार के कोलरी का माहौल इसमें बयान किया गया है। तो इसमें जिसने आंसर इलियास अहमद गद्दी दे रखा है उसका आंसर तो सही है, सी आंसर आपका सही होना चाहिए, इलियास अहमद गद्दी। सवाल है, नसीम किसके शागिर्द थे? दयाशंकर नसीम जो हैं वो किसके शागिर्द थे? तो दयाशंकर नसीम की पैदाइश आपको मालूम है 1811 में हुई है, इंतकाल 1845 में इनका हुआ है। 1839 में इन्होंने दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम लिखी थी, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें इनके उस्ताद का नाम आपको बताना है, क्या था? तो नसीम के जो हैं, नसीम किसके शागिर्द हैं? आतिश के, ये आपको पता ही है, आतिश के ये शागिर्द थे। इसके बाद में अगला सवाल है, गुलजार नसीम की बुनियादी खुसूसियत क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं चूँकि प्रैक्टिस ही है, और इनकी डिटेल में कल देखो कोशिश करेंगे डिटेल में भी बात कर लिया करें। एक आध वीडियो ऐसी आनी चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिटेल में भी बात होती रहे। तो गुलजार नसीम की बुनियादी खुसूसियत क्या है? गुलजार नसीम की बुनियादी खुसूसियत वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हर हाल में हर कीमत पर याद होना चाहिए। तो ये किसकी खुसूसियत क्या है? तो इसमें क्या किया गया है? तो एजाज़ व इख्तिसार जो है वो इसकी खुसूसियत में गिना जाता है, और गज़ल में अगर पूछा जाए तो एजाज़ इख्तिसार इसकी भी खुसूसियत है। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू मसनबी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो उर्दू मसनबी का जो बादशाह कहा जाता है वो भी आपको हर हाल में याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। उर्दू मसनबी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो उर्दू मसनबी का बादशाह फटाफट कीजिए कमेंट। तो इसमें जिसने भी ए आंसर दिया उसका सही है, मीर हसन उर्दू मसनबी का बादशाह कहा जाता है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला टाइप शुदा अखबार कौन सा था? उर्दू का पहला टाइप शुदा अखबार कौन सा था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। सारे रिसाले हम पढ़ा चुके हैं किसका है और कब आया है। तो हमदर्द अगर आपने सी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, तज़किरा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? तज़किरा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो तज़किरा गुलशन हिंद अभी मैंने बात ही की थी। तज़किरा गुलशन हिंद जो है वो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। उर्दू ज़बान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, 2 हिस्से में लिखा गया है। किसकी फरमाइश पे? तो जॉन गिलक्रिस्ट की, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से शाया हुआ था। उस अदीबा का नाम बताना है कि जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल हुआ था। देखिए ज्ञानपीठ में एक अभी नया जो मालूम दिया गया है, संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार को, फिल्मी राइटर हैं तो उनका नाम याद रखिए, 2024 का उर्दू में ही दिया गया है। यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो होगा डी, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम आपको याद रखना है। वो अकेली ऐसी औरत हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है। आगे है, कोक जली किसकी अफसानवी मजमुआ है? कोक जली किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए। तो अगर आपको बेदी का नाम याद है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। तोती हिंद किसको शायर को कहा जाता है? तोती हिंद का लक़ब किस शायर को दिया जाता है? तो उम्मीद करता हूँ सभी गालिब हैं, दाग़ हैं, अमीर खुसरो हैं, मीर तक़ी मीर हैं। सभी के बारे में अगर गालिब की पैदाइश आपसे पूछी जाती है तो 1797 है, दाग़ की पूछी 1831 है, अमीर खुसरो की पूछी जाए 1253 है। अमीर खुसरो की आपको याद रखना है, अमीर खुसरो की जो है वो आपको याद रखना है कितनी है? तो 1253 याद रखनी है। और 1325 में इसका इंतकाल हुआ है। किसका शागिर्द है? तो निज़ामुद्दीन औलिया का। और इसी को जो है वो तोता हिंद कहा जाता है।
आपका आंसर सी सही होगा। सवाल है आतिश के शागिर्द आतिश के उस्ताद कौन हैं। देखिए आतिश के उस्ताद आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी को सही होना चाहिए। आतिश किसके उस्ताद हैं, तो नसीम के। आतिश का उस्ताद कौन है, तो मुसहफ़ी। जिसने भी आंसर ए दे रखा है उसका आंसर तो सही है। तो फटाफट इसमें अगर कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई मशवरा है तो भी ज़रूर दिया कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन लगते हैं लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। आगे देखिए, उर्दू का वर्णाक्षर किसे कहा जाता है। बहुत कॉमन से सवाल है, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों को तो कोई क्वेश्चन इस तरह का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर गलत हुए तो आपको कई 100 बच्चों से पिछाड़ देंगे। एक भी क्वेश्चन अगर इस तरह का गलत आपसे होता है, लेकिन DSSB का लेवल यही रहता है। तो इसमें आंसर जिसने फर्स्ट दे दिया है अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसका तो आंसर सही है। उर्दू का वर्णाक्षर किसे कहा जाता है, हाली को। बग्घी के पीछे छोकरा कई बार पूछा जा चुका है। शेरी मजमुआ है, किसका लिखा हुआ है, किसकी नज़मों का शेरी मजमुआ है ये। तो आपका आंसर सही होना चाहिए। जैसे जोश हैं, मीरा जी हैं, और मीरा जी ये शम्सुल उशाक का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। मीरा जी सिर्फ होते तो मीरा नहीं लिखा होता। मखदूम है, हाली हैं। तो इसमें कौन है इस तराक़ियत में सबसे ज़्यादा अपने आजमाई जो नज़मों में की है आजमाइश, वो की है मखदूम ने। तो मखदूम यहाँ पे सही होगा। मखदूम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं। आगे देखिए, उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है। उर्दू शायरी का होमर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू शायरी का होमर आपको हर कीमत पे हर हाल में याद होना चाहिए। तो मीर बाबर अली अनीस आपने अगर दिया है तो आपको याद। हैदराबाद का कितने बार सफ़र इन्होंने किया, कोलकाता का सफ़र कब किया, ये सब आपके जहन में होने चाहिए। और नहीं देखा ये जानते हैं आप तो पिछली वीडियो देखिए मेरी, जिनमें मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इनका एक्सप्लेन भी किया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसी भी शायर के बारे में पूरी डिटेल होगी। शायर आज़म किसका लक़ब है। देखिए, शायर शबाब है, शायर जोश है, और शायर इनकलाब है। ये सारे लक़ब किसके हैं, तो आपको मालूम ही होगा, ये हैं जोश मलिहाबादी का। तो शायर आज़म का भी लक़ब जोश मलिहाबादी है। दयानारायण निगम ने ये दिया था इनको। नीली साड़ी अफसानवी मजमुआ है, और जिसके मुसन्निफ़ हैं, तो नीली साड़ी के मुसन्निफ़ आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नीली साड़ी के जो हैं वो राइटर कौन हैं, अफसानवी मजमुआ किसका है। तो जिसने आंसर बी दिया है उसका तो आंसर सही है, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम आपको याद रखना है। सवाल है आकाए उर्दू किस इंशा पर्दास को कहा जाता है। दो बातें यहाँ पे आपके सामने सवाल हैं। एक तो आकाए उर्दू किसे कहा जाता है, ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी हो गई है कि आकाए उर्दू के साथ साथ में उसका दूसरा नाम जिसने लिखा है आकाए उर्दू जिसे कहा जाता है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। अब इनको इंशा पर्दास भी कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है साथ ही साथ में। तो पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है। देखिए, दो सवाल होते हैं। वो शायर कौन था जो पहलवानी करता था, वो शायर कौन है जो पहलवान सुखन कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग सवाल हैं। तो पहलवान शायर अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे नासिक को। और पहलवान सुखन किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे रफ़ी सौदा को। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तारीख़ी नावल निगार की हैसियत से कौन जाना जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, अगर आपको लगता है किसी के लिए भी मुफीद हो सकते हैं, उर्दू के बहुत सारे चैनल बंद हो चुके हैं डीमोटिवेट होकर के। अपना चैनल बंद तो नहीं होगा, क्योंकि ये उर्दू और हिंदी के साथ चलता है, और हिंदी में अकेला इतना दम है कि वो चैनल को रोके रहती है। एक ही दो वीडियो काफ़ी हैं। तो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी को शेयर किया जाना चाहिए, तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। हो सकता है आपके काम के क्वेश्चन ना हो, लेकिन दूसरे के काम के हों, उसको फ़ायदा हो जाए। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, तो अब जिसने भी पहला आंसर दे रखा है उसका सही है अब्दुल हलीम शरर। फिरदौस बरी को भी याद रखिएगा, इनका बहुत मशहूर नावल है, उसमें 9 बाब हैं। रियाज खैराबादी सीतापुर में 1854 को पैदा हुए। इंतकाल कब और कहाँ इनका हुआ है। जवाब आपको देना है कि इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। बहुत आसान सा सवाल है, कॉमन सा सवाल है, जो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो गोरखपुर में इनका इंतकाल 1936 को हुआ। 1936 को मुंशी प्रेमचंद का हुआ। 1936 को फसाना कफन लिखा गया है। इस तरह से कई कॉमन चीज़ें हैं। आजकल रिसाला निकलना शुरू हुआ है यहीं से। रियाज खैराबादी को उर्दू के रुबाई का जो है रुबाई गोई में
ख़याम कहा जाता है। फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है, लेकिन फ़ानी को किसने ये बात कही है, यासियत का इमाम इन्हें किसने कहा है? तो आपका जवाब सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आपका आंसर होगा, सिद्दीक लिख दिया है यहाँ पे, गलत कर दिया, रशीद अहमद सिद्दीकी आपका आंसर सही होना चाहिए। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल को इमामुल असर किसने कहा है? मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए DSSB वालों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका आंसर सही होना चाहिए सी, अब्दुल माजिद दरियावादी। अगला सवाल है, उर्दू में तनक़ीद का मौजिद महज़ फ़र्ज़ी है। उर्दू में तनक़ीद का वजूद महज़ फ़र्ज़ी है। माशूक़ की मोह कमर है, ये कौल किसका है? तो माशूक़ की मोह कमर जो है उस जुमले से पकड़िएगा। आंसर आपका होगा कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद आपको हर कीमत पे याद रखना है। सवाल है, दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? तो दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? आका दरिया, चांदनी बेगम, आखिरी शब के हमसफ़र या गर्दिश रंगे चमन? तो आपका सही आंसर होने वाला है आखिरी शब के हमसफ़र, यानी सी आंसर सही होगा। अगला सवाल है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद किसने कहा था? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद किसने कहा है? याद रखिएगा, तो ये कहा है आज़ाद ने। यहाँ पे ऑप्शन आज़ाद दिया गया है, तो आपका आंसर आज़ाद ही सही होगा। बहरहाल अकबर शाह सानी याद होना चाहिए था सही। आगे देखिए, उर्दू का हैवला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा, ये माहिर लिसानियत ने कहा। तो सिंध से उर्दू निकली है, किसका नज़रिया है? आसान सा सवाल है, लेकिन पता फिर भी होना चाहिए। सैयद सुलेमान नदवी का है। अनवार सहेली का तर्जुमा मीर अमन ने किस नाम से किया? गौर कीजिएगा, अनवार सहेली जो है उसका तर्जुमा मीर अमन ने किस नाम से किया है? तो इसमें क्या है, बागो बहार से दो ही यहाँ पे अनवार सहेली मीर अमन की किताबें दी गई हैं, बागो बहार है और गुंज ख़ूबी है। तो गुंज ख़ूबी जो है वो किसकी है? ये अनवार सहेली का तर्जुमा है। कहाँ किया गया है? तो यह आपको याद रहना चाहिए, ये किया गया है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से पैदा हुई। तो इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये बात बहुत आसान है। आब हयात में ये बात इन्होंने कही है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। देखिए फिर आब हयात के बारे में बता दें। आब हयात में जो है वो 5 दौर का बयान किया गया है। शायरों को 5 दौर में टुकड़े तकसीम करके बांटा गया है। 5 दौर में से 5वें दौर में मोमिन गालिब ज़ौक़ वगैरह का जिक्र किया गया है, यह आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के 29 शोरा हैं, इसमें ये जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ में 1880 में ये किताब आई है। आगे देखिए, अगला सवाल है, इस आबाद ख़राबे में एक खुदनविश्त है, इससे ये किस शायर की ज़बान हयात है? तो इस आबाद ख़राबे में अच्छे से आपको याद होना चाहिए, इस आबाद ख़राबे में 17 बाब पर लिखी हुई ये किताब जो है किसकी है? तो अख्तरुल ईमान की है। याद रखिए, इनकी ये खुदनविश्त है। अगला सवाल है, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, ये कौल किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो कुछ बोलने में गड़बड़ हो सकता है। एक बार क्वेश्चन आप भी रिपीट करके पढ़ा कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा तो उससे याद भी जल्दी हो जाता है। इसमें क्या आंसर आपका सही होगा? तो आपका आंसर आपका सही होगा बी, मीर अमन दहलवी का नाम आपको याद रखना है, उस बंदे ने ही ये बात कही है। आगे देखिए, जो है कुतुब मुश्तरी मशहूर मसनबी किसने लिखी है? कुतुब मुश्तरी के बारे में आपको याद ही है, कब लिखी गई है? तो 1609 में लिखी गई है। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी है। किसने लिखी थी कुतुब मुश्तरी? तो ये लिखी थी मुल्ला वजही ने। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मुल्ला वजही का नाम आपको याद रखना है। दरबारी शायर था मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह का। गालिब को जर्मनी शायर गोयटे का हमनवा किसने कहा है? तो गोयटे से इसकी मिसाल किसने दी है? गालिब की। तो ये बात कही है इकबाल ने। इकबाल ने जो है ये बात कही है। और इकबाल जो है वो टैगोर से कई फीट ऊंचा नज़र आता है। अगर ये बात पूछ लिया जाए इकबाल के लिए किसने कही है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने कही है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, गज़ल से मुतालिक ये कौल किस का कहा हुआ है? तो ये कौल किसने कहा है? तो ये कहा है अज़मतुल्लाह ख़ान ने।
तो अज़मतुल्लाह ख़ान जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है शिबली शिबली यहाँ पे देखिए पहले गलत लिख दिया है। शिबली नोमानी पहले यूनानी हैं। यहाँ पे जो ये दिया गया है ये गलत दे दिया है। कहने का मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए ये। तो शिबली नोमानी पहले यूनानी हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये ख्याल किसका है? बहुत इम्पोर्टेंट ये कॉल है और ये पूछा जा चुका है। आपने अगर सी आंसर दिया है खुर्शीद इस्लाम तो बिल्कुल सही है, खुर्शीदुल इस्लाम ने ये बात कही है। अगला सवाल है कि शहर बदनसीब एक अफसानवी मजमुआ है, ये इसका ताल्लुक़ करदा है, इसका तख्लीक करदा होना चाहिए, ताल्लुक़ लिख दिया है, ये गलत है। तो ये किसने लिखा है? शहर बदनसीब अफसानवी मजमुआ किसका है? आपको ये जहन में रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। रास्ता बंद है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अच्छा, आपको बताना है कि बेबा जो है वो किसका लिखा हुआ अफसाना है। देखें कौन बताता है। तो इकबाल मजीद का नाम आपको याद रखना है, ये शहर बदनसीब उन्हीं का लिखा हुआ है। सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल, देखिए अभी तक जो है आयोग भी इसको मानता रहा और कई एग्ज़ाम टीजीटी का एग्ज़ाम और DSSB का जो एग्ज़ाम 2008 में हुआ है 12 में, उसमें जॉन गिलक्रिस्ट को माना है। लेकिन अब आपको याद रखना, अब आयोग भी सुधर गया है, लोग भी सुधर गए हैं और माना जाता है डेविड ब्राउन को। तो डेविड जो ब्राउन हैं उनको आपको याद रखना है, वो थे प्रिंसिपल। आगे है अदले जहांगीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? अदले जहांगीर बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। अदले जहांगीर हर कीमत पे हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। आंसर आपका होगा शिबली नोमानी। 1857 में शिबली पैदा हुए थे आज़मगढ़ में और 1914 में इनका इंतकाल हुआ था। मक्र शायराना खूबी का इस्तेमाल किस शायर के यहाँ ज़्यादा हुआ है? देखिए इस सवाल को मैंने कई बार रिपीट कराया है आपसे कि मक्र शायराना आपके दिमाग में जो है वो मोमिन तो बैठा हुआ है, याद रखिएगा, और जुरात भी यहाँ पे दिया गया है। तो जुरात और मोमिन दोनों मक्र शायराना माने जाते हैं, लेकिन मक्र शायराना का लक़ब ही दे दिया गया है मोमिन को। इसलिए अगर ये दोनों आंसर दिए जाते हैं तब आप आंसर लगाएंगे मोमिन का, वरना अगर मोमिन नहीं है तो आप लगाएंगे जुरात को। ये आपको जहन में रखना है। जेल शायरों का नाम बताइए जिसका इंतकाल 1869 में हुआ है। तो 1869 में देखिए कितनी बार मैंने इसको रिपीट किया है। गालिब हैं, शेफ्ता हैं, रजब अली बेग हैं। तो इन सभी का इंतकाल इसी 1869 में हुआ। ये आपको जहन में। एक चीज़ और, 1869 में उर्दू का पहला नोबेल मरातुल उरूस लिखा गया है डिप्टी नज़ीर की तरफ से। अगला सवाल है कौन सी किताब तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेल में लिखी गई? तो तरक्की पसंद तहरीक के लिए लिखी गई किताब आपको बताना है। बहुत आसान सवाल है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं। कॉमन सेंस का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चनों को अगर काट करके आप आंसर बता सकते हैं। आंसर आपका सही होगा रोशनाई। अगर जवाब आपने रोशनाई दिया है तो सही है। अगला सवाल है मुनाजाते बेबा के मुसन्निफ़ कौन है? ये मसनवी है, कभी कभी तवील नज़्म मानी जाती है। किसकी लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है हाली साहब की। हाली ने मुनाजाते बेबा लिखी हुई है, हाई स्कूल में शामिल है सिलेबस में, इसलिए हाई स्कूल में जो चीज़ें शामिल हैं उनको बारे में खूब अच्छे से पता होना चाहिए। शेर भी पता होना चाहिए, रुबाइयाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसी तरह के और वहीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, 8वीं और हाई स्कूल के लिए। खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम है। खलीलुर रहमान आज़मी का आपको बताना है। आसमा या आसमा उस दिन मैंने बताया था, आज इनको और याद रखिएगा। तो कागज़ी पैरहन आपको याद रखना है, ये खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। गोपी चंद नारंग कब और कहाँ पैदा हुए? गोपी चंद नारंग कब और कहाँ पैदा हुए? गोपी चंद नारंग की तसानीफ़ें भी आपके जहन में रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बलूचिस्तान में पैदा हुए थे, 1921 में पैदा हुए, 2020 में अभी इनका 2022 में इनका इंतकाल हुआ है। अमेरिका में इस बंदे का इंतकाल हुआ है। अब अमेरिका में इंतकाल होने वालों में ज्ञानचंद्र जैन हो गए हैं, गोपी चंद नारंग हो गए हैं, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कैलिफोर्निया में हुआ है इंतकाल ज्ञानचंद्र जैन का। तो कैलिफोर्निया जो है वो शहर है अमेरिका का। और न्यूयॉर्क में इंतकाल किसका हुआ है? तो वो भी आपको मालूम ही है, पतरस बुखारी का। इस तरह से ये मोटी मोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए।
इकबाल का शेरी मजमूआ है और यह आखिरी मजमूआ है। अरमगान हुजाज किस सन में शाया हुआ था? याद रखिए ये वो शेरी मजमूआ है जो उर्दू में शाया होने वाला चौथे नंबर का मजमूआ है, आखिरी है और ये आधा उर्दू में है, आधा फ़ारसी में है। ये जहन में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। देखिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अगर दिल करता है। लेकिन मेरा एक आपसे इल्तज़ा ये रहती है कि मतलब आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। हो सकता है आपके मतलब के क्वेश्चन ना हो लेकिन दूसरे को फ़ायदा पहुंच सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर अगर बी है तो बिल्कुल सही है। 1938 में ही इनका इंतकाल भी हुआ है। याद रखिएगा मुस्लिम लीग के ये जो हैं साथ में थे अल्लामा इकबाल, आपको याद रखना है। तो बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक भी तो आपसे नहीं होता है, पता नहीं किस तरह के आप ज़िंदगी जी रहे हैं। लाइक नहीं होता है तो आप डिसलाइक कीजिए ना, अगर आपको पसंद नहीं आता है। मुझे पता चल जाएगा कंटेंट कैसा है।